जीपैट 2024 का जो टाई ब्रेकर क्राइटेरिया है मेरिट का, मतलब सीधा बोलूं तो रैंक के लिए जो टाई ब्रेकर क्राइटेरिया रखा गया है वो थोड़ा सा चेंज है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब लास्ट जितने बार हो रहा है लास्ट टू लास्ट ईयर या उसके पहले भी, क्योंकि उस टाइम एनटीए लेते थे। तो एनबीएमएस जो है वो टाई ब्रेकर क्राइटेरिया को चेंज किया है, और ये वीडियो उसी के लिए इम्पोर्टेंट भी है जो रैंक के लिए सोच रहा है, राइट, कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे लाना है, 200 के नीचे लाना है। तो ये वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि एग्जाम देते हुए आपको ये क्राइटेरिया या जो भी हो, अगर ये फैक्ट अगर आपको माइंड में रहे तो फिर ये हो सकता है आपको एक बेनिफिट दे। तो ये भी जान लो, इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को अच्छे से पढ़े हो उसको पता चल चुका होगा, फिर भी अगर अभी तक आपको ये पता नहीं है तो पता कर लो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो ये है जीपेट 2024 का टाई ब्रेकर क्राइटेरिया, जो कि है इधर देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ है इन द इवेंट ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सेम स्कोर। सपोज अगर दोनों कैंडिडेट का स्कोर अगर सेम हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इसके पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि इसके पहले जब भी जीपेट होता था, अगर दोनों कैंडिडेट्स का स्कोर अगर सेम हो जाता ना, तो उस टाइम उसका रैंक भी सेम ही आते थे। सपोज मान लो आउट ऑफ 500 मार्क्स यू गॉट 200, और एक कैंडिडेट है उसको भी 200 ही मिला है। तो सपोज अगर आपको रैंक ऐसा आया, सपोज आपको रैंक आया 1200, ठीक है, 1200, तो उसका भी 1200 ही रहने वाला है रैंक। ठीक है, दोनों का रैंक सेम आएगा। तो ऐसा करके अगर 15-20 लोगों का अगर मार्क्स सेम है तो 15-20 लोगों का रैंक भी सेम है, राइट। तो पर इस बार ये नहीं होने वाला है। इस बार कोई भी दो कैंडिडेट का रैंक सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे मार्क्स क्यों भी सेम, कितना भी सेम ना हो जाए। तो इधर आप देख पा रहे हो कि इन द इवेंट ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सेम स्कोर, मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग फॉलोइंग टाई ब्रेकर क्राइटेरिया। तो अभी टाई ब्रेकर क्राइटेरिया क्या है? टाई ब्रेकर क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स हैविंग लेस मार्क्स, लेस नंबर ऑफ नेगेटिव रेस्पॉन्सेस, candidate having lesser number of negative responses in the question paper will be placed at a better merit position। इसका मतलब सपोज ऑल इंडिया रैंक 1 का बात कर लूँ, सपोज 350, सपोज आपको 350 मिला है एंड ऑल इंडिया रैंक 1 हो चुके हो आप। ठीक है, पर एट द सेम टाइम अगर दूसरे किसी को 350 मिला है, तो लास्ट बार के हिसाब से दोनों को ऑल इंडिया रैंक 1 डिक्लेयर किया जाता था। पर इस बार अगर सपोज आपका नेगेटिव कम है कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट हु इज आल्सो हैविंग द सेम मार्क्स 350, तो फिर आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाओगे और वो हो जाएगा ऑल इंडिया रैंक 2 डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेम स्कोर। समझ गए हो? अगर आप रेस्पॉन्सेस भी, नेगेटिव रेस्पॉन्सेस भी दोनों का अगर सेम हो जाए, सपोज आप भी 10 गलती किए हो, 10 नेगेटिव रेस्पॉन्सेस, और उसका भी 10 नेगेटिव रेस्पॉन्सेस, तो फिर क्या देखा जाएगा? तब देखा जाएगा एज, डेट ऑफ बर्थ। जो ओल्डर कैंडिडेट है जिसका एज ज्यादा है वो हो जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1, और जिसका कंपेरेटिवली जो यंगर है तो वो हो जाएगा ऑल इंडिया रैंक 2। ऐसा करके फिर, ठीक है, मैं इसमें दिखा भी देता हूँ, लास्ट ईयर का टाई ब्रेकर क्राइटेरिया भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है कि लास्ट बार का टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, मतलब पिछले जितने बार हुआ था जीपैट एनटीए लेता था, तो टाई ब्रेकर का क्राइटेरिया ऐसा था। क्या था उसमें? आप देख पा रहे हो, रूल्स फॉर टाई ब्रेकिंग क्या था? कैंडिडेट सब लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैविंग सेम स्कोर वुड बी गिवन द सेम मेरिट। ओके, तो और इसके बाद क्या लिखा हुआ था कि देयर आर टू कैंडिडेट्स एट मेरिट 2, मेरिट 3 वुड नॉट बी अवॉर्डेड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट बट मेरिट 4 वुड बी गिवन। इसका मतलब ये है, सपोज दोनों को मार्क्स सेम हो गया, ठीक है, सपोज 350 मिला है दोनों को, तो दोनों को ऑल इंडिया रैंक 1 डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो स्कोर है वो है 349, तो उसको रैंक होने वाला है ऑल इंडिया रैंक 3 ना कि 2। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है तो उसका अगला कैंडिडेट को सीधा 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा करके अगर 5 लोग ऑल इंडिया रैंक 3 में है
तो सीधा अगला कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक 9 हो जाएगा। तो उसका मतलब सीक्वेंस क्या होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 2 है, फिर सीधा सेकंड कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक 3, मतलब देयर इज नो एनी कैंडिडेट हु इज हैविंग रैंक ऑल इंडिया रैंक 2। ठीक है, तो फिर तीन, अगर 5 लोग 3 में है तो सीधा अगले कैंडिडेट 9 में है। तो 4 5 6 7 ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं, AIR 6 7 8, तो ऐसा करके रैंक होता था। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करके तो मतलब ऐसा भी होता था क्या कि ऑल इंडिया रैंक 750 बोल के कोई है ही नहीं, क्योंकि 749 था 15 लोगों को, उसके बाद सीधा हो गया 764 ऐसा करके। ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार हर एक रैंक रहेगा और किसी को सेम रैंक नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज द रूल्स ऑफ टाई ब्रेकिंग फॉर दिस ईयर जीपैट 2024 कंडक्टेड बाय NBMS। तो अगर ये माइंड में अगर आपको रहे, जो रैंक बहुत अच्छा करना चाहते हैं इस बार, तो ये आप ध्यान देना कि आपका लेसर नेगेटिव रैंक अगर सेम हो जाए तो ये आप देख पा रहे हो इधर, लेसर नेगेटिव रेस्पॉन्सेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक्यूरेसी मतलब सीधा सीधा बोलना चाह रहा है, इफ यू हैव हायर एक्यूरेसी देन ऑब्वियसली आपका रैंक बेटर रहेगा, चाहे आपके साथ स्कोर कितना भी दूसरे लोगों का अलग रहे, मतलब सेम रहे स्कोर। तो ये एक्यूरेसी आप माइंड में रखना, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए आपका रैंक इम्प्रूव भी हो सकता है सेम स्कोर होने पर भी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।